होली का पावन त्योहार आने ही वाला था कि फागुन की सुंदर सी किरणें सबके आंगन में बिखर रही थी। तभी सावित्री काकी अपने कंधे पर बोरी में भारी भरकम सा सामान लेकर अपनी रसोई की तरफ चली आ रही थी। इसका एक ही मतलब था कि आज तो सावित्री काकी के रसोई में कुछ स्वादिष्ट बनने वाला है। सावित्री काकी चूल्हे की तरफ देखती और सोचती और फिर बोलती, अरे सामान तो आ गया। पहले ऐसा करती हूँ कि पतीले में पानी चढ़ा देती हूँ। फिर क्या, सावित्री काकी लग गई। उन्होंने चूल्हा जलाया, चूल्हे पर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में पानी उबाला और मूंग दाल के पापड़ बनाने में लग गई। उन्होंने कई तरीके के पापड़ बनाए। फिर सावित्री काकी ने अपने घर के बाहर आंगन में एक चटाई बिछाई और चटाई पर एक एक करके सारे पापड़ सुखाने के लिए डाल दिए, मानो कि एक एक पापड़ को वो संजो के रख रही थी। सारे पापड़ तो मैंने बना लिए, अब थोड़ी ही देर में मेरे सारे पापड़ सूख जाएंगे। सावित्री काकी के सारे पापड़ बन चुके थे। उन्होंने हर एक पैकेट में 5-5 पापड़ पैक कर लिए थे। फिर क्या, उन्होंने हाथ में अपना पर्स लिया, कंधे पर पापड़ का टोकरा और बेचने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पहले अपने गांव में ही पापड़ बेचने शुरू किए। वो हर गली में जाती और जोर जोर से पुकार के कहती, अब पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, घर के बने स्वादिष्ट पापड़ ले लो, सिर्फ 20 रुपए पैकेट, सिर्फ 20 रुपए पैकेट। तभी उनके पीछे आ रही निर्मला बोलती है, अरे दादी, इतना जोर जोर से चिल्ला के पापड़ बेच रही हो, जरा मुझे भी बताओ किस किस चीज के पापड़ लाई हो। बस सही सही दाम लगा लो, मैं ले लूंगी। होली तो वैसे भी आने वाली है, कौन इतनी मेहनत करे, तुम ही से ले लूंगी मैं, ज्यादा मोल भाव करने की आदत नहीं है मुझे। तभी सावित्री काकी बोलती हैं, अरे बेटी, ज्यादा मोल भाव करने की आदत नहीं है तो 20 रुपए निकालो और एक पैकेट पापड़ अभी देखो और पसंद आए तो घर के लिए और भी ले जाओ और अपने पति, बच्चों और सास ससुर को भी खिलाओ। सावित्री काकी और निर्मला बात कर ही रहे थे कि इतने में ही निर्मला की पड़ोसन वंदना भी पापड़ खरीदने के लिए आ रही थी और बोलती है, अयो सावित्री, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुमने हमको बताया नहीं कि तुम पापड़ खरीद रहा है। अयो कैसा है ये पापड़? क्या दाम है पापड़ का? अयो मुझे भी चाहिए पापड़। अयो दादी, कैसे कैसे दिया ये पापड़? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी खरीदेगा तुम्हारा पापड़। तभी सावित्री काकी बोलती हैं, अरे बेटी, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए पैकेट, हर पैकेट में 5 पापड़, ले जाओ और सबको खिलाओ। अयो दादी, फिर तो 4 पैकेट पापड़ मेरे लिए निकाल दो। सावित्री काकी पापड़ बेचकर खेतों के किनारे से गुजर ही रही थी कि तभी एक ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान भी वहां से गुजर रहा था। वह दादी के हाथों में पापड़ को देखता है और कुछ दूरी पे अपना ट्रैक्टर रोक कर बोलता है, अरे काकी, कैसे दिए ये पापड़? क्या दाम है? सही सही दाम लगा लो, मैं घर के लिए लेता जाऊं 2-4 पैकेट। ज्यादा नहीं बेटा, 20 रुपए पैकेट, हर पैकेट में 5 पापड़। जल्दी बोलो कितने निकालने हैं, घर जाने के लिए देरी हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, इतना भड़क क्यों रही हो दादी? 4 पैकेट निकाल दो, मैं तो प्यार से ही पूछ रहा हूँ। और 4 पैकेट के हिसाब से लो 80
80 रुपए हुए तुम्हारे। किसान अपने पापड़ खरीदकर और दादी अपने पापड़ बेचकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दादी पापड़ बेचकर गुजर ही रही थी कि सामने से उन्हें आती हुई अपनी साइकिल की घंटी बजाती हुई झुमरी दिखती है और झुमरी को पापड़ बेचती हुई दादी दिखती हैं। फिर क्या, झुमरी फटाक से अपनी साइकिल को रोकती है और दादी से सवाल जवाब करने लग जाती है और बोलती है, अरे दादी, ये पापड़ का टोकरा लेके इस उम्र में कहाँ भटक रही हो? क्या पापड़ बेचने निकली हो या सारे पापड़ खुद ही खाने का इरादा है? हा हा हा, अरे दादी मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानना, आपको तो पता है ना झुमरी हूँ मैं। तभी दादी बोलती हैं, अरे नहीं बेटी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, इतने सारे पापड़ इस उम्र में मैं अकेले कहाँ खा पाऊंगी। पापड़ बनाए ही बेचने के लिए हैं, खरीदना चाहोगी? मैंने अपने हाथों से घर पर ही बनाए हैं, खा के बताना कैसे लगे। तभी झुमरी बड़ी उत्सुकता के साथ दादी से बोलती है, अरे दादी, पहले जरा दाम तो बताओ, ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लूंगी, झुमरी हूँ मैं। दादी जवाब देती हैं, अरे बेटी, ज़्यादा नहीं, 20 रुपए पैकेट है, लोगी? जल्दी बताओ बेटी। झुमरी बोलती है, हे राम दादी, 20 रुपए पैकेट? ये पापड़ तो मैं खुद भी घर पे बना लूंगी, 20 रुपए पैकेट ज़्यादा महंगा नहीं है। बाजार में मूंग दाल के भाव इतने भी नहीं बढ़ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 पैकेट दे दो, खा के बताऊंगी कैसे लगे, झुमरी हूँ मैं। दादी झुमरी को 2 पैकेट पापड़ देकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं और झुमरी अपनी साइकिल की घंटी बजाती हुई अपने घर की तरफ निकल जाती है। ला 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 ला। झुमरी रास्ते में ही अपनी साइकिल को खड़ा करके किराने की दुकान पर जाती है और दुकानदार से बोलती है, ओ भैया, जरा सबसे सस्ती वाली मूंग दाल और मसाले निकालकर पैक कर दो, झुमरी हूँ मैं, पापड़ बनाऊंगी आज। झुमरी घर आती है और बाजार से लाए हुए मूंग दाल और मसालों से पापड़ बनाने में लग जाती है, लेकिन पापड़ बनाने के लिए उसने जिस सामग्री का प्रयोग किया था वह ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए झुमरी के पापड़ भी उतने खास नहीं बने थे। अगले दिन झुमरी अपनी साइकिल में पापड़ की टोकरी लेके और अपना विमल वाला झोला लेके पापड़ बेचने के लिए निकल पड़ती है। झुमरी हूँ मैं। ला 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 ला। झुमरी खेतों से होकर गांव की तरफ जा ही रही थी कि सामने से हरिया आता है और झुमरी के हाथों में पापड़ का टोकरा देखकर उससे बोलता है, अरे झुमरी, इतना सारा पापड़ लेकर कहाँ जा रही है? हाँ हाँ हाँ, कहाँ चली है साइकिल झुमरी की सवारी लेके? मुझे से नाज़ेस पे बता के एहसान कर दो झुमरी। झुमरी हरिया को जवाब देते हुए कहती है, क्यों रे हरिया, तुझे मैं ही मिली मजाक करने के लिए? चल हट मेरे रास्ते से, पापड़ बेचने निकली है ये झुमरी। चल अब मेरा रास्ता छोड़, पापड़ बेचने जाना है मुझे। हरिया बोलता है, हाँ तो क्या मैंने तेरे पैर पकड़ रखे हैं? बस पूछ ही तो रहा हूँ, ये पापड़ बेचने वालों की तो अलग ही भाव बढ़े, कल वो बढ़िया और आज तू।
सोच रहा हूँ किसानी छोड़ के मैं भी पापड़ ही बेचूं। वैसे क्या दाम दिए पापड़ के? बताएगी तो मैं भी खरीद लूंगा 2-4। झुमरी जवाब देते हुए हरिया से बोलती है, हाँ बस 5 रुपए पैकेट झुमरी के पापड़ है ये, सस्ते भी और अच्छे भी। चल निकाल पैसे, 2 पैकेट ले जा घर। हरिया झुमरी से 2 पैकेट पापड़ लेकर अपने काम की ओर निकल जाता है और झुमरी अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव की ओर। ला 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 ला, झुमरी हूँ मैं। झुमरी गांव में प्रवेश करती है। अब पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, दाम भी कम और खाने में भी स्वादिष्ट, बस 5 रुपए पैकेट। अब पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, झुमरी के पापड़ हैं, झुमरी ने खुद बनाए हैं। अब पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। तभी निर्मला की पड़ोसन कमला झुमरी की तरफ देखती है और उसकी बातों को भी सुनती है और सोचती है, इतने सस्ते पापड़, कल दादी तो 20 रुपए पैकेट दे गई थी, ये तो 5 रुपए ही पैकेट दे रही है। और झुमरी को रोक कर पूछती है, अरे झुमरी बहन, 5 रुपए पैकेट पापड़, क्या मजाक कर रही हो क्या? भला आज के जमाने में भी 5 रुपए पैकेट पापड़ मिलते हैं क्या? सच बताओ बहन, अगर सच है तो मैं 6-7 पैकेट खरीद लूंगी। झुमरी जवाब देती है, अब झुमरी हूँ मैं, मजाक करने की आदत नहीं है मुझे। हाँ तुमने सही सुना, बस 5 रुपए पैकेट। बोलो कितने पैकेट निकालने हैं, मैं अभी तुम्हें निकाल के देती हूँ। कमला बोलती है, हाँ बहन 10-12 पैकेट निकाल दो, होली तक तो चल ही जाएंगे। मुझे और चाहिए होंगे तो मैं तुमसे ही लूंगी। इतने सस्ते पापड़ तो पूरे बाजार में भी नहीं मिलते, बस तुम ही दे रही हो। कमला पूरे 15 पैकेट पापड़ ले लेती है और झुमरी से कहती है, झुमरी बहन, तुम्हारे पापड़ तो देखने में बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मैं सभी को खिलाऊंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे ये पापड़ कैसे हैं। कमला और झुमरी बात कर ही रहे थे कि तभी पे अपनी पायल की छन छन करती हुई वंदना आती है और झुमरी और कमला की तरफ आते हुए बोलती है, अयो कमला बहन, क्या कर रहा है? अयो तू पापड़ खरीद रहा है? अयो तुम लोग हमको बताता भी नहीं है। कल निर्मला अकेले पापड़ खरीद लिया, आज तू खरीद रहा है। अयो ये तो बहुत गलत बात है, तुम लोग हमको कुछ नहीं बताता है। अयो तुमने कल पापड़ नहीं खरीदा था क्या? मैंने और निर्मला ने तो खरीद लिया था। तभी कमला वंदना को बताती है, वंदना बहन, कल दादी 20 रुपए पापड़ दे रही थी, झुमरी तो बस 5 रुपए पैकेट दे रही है। तुम चाहो तो ले सकती हो, मैंने तो 10-12 पैकेट खरीद लिए हैं, होली तक काम चल जाएगा। तभी वंदना बोलती है, अयो 5 रुपए पैकेट, अयो मैं नहीं मानता, 5 रुपए पैकेट पापड़ भी मिल सकता है। अयो मूंग दाल का भाव देखा है क्या है? अयो तुम हमसे मजाक कर रहा है। तभी झुमरी वंदना से बोलती है, झुमरी हूँ मैं, मजाक करने की आदत नहीं है मुझे। वंदना बहन, सच कह रही है कमला, 5 रुपए पैकेट ही पापड़ बेच रही हूँ मैं, न एक दाम कम न एक दाम ज्यादा। लेना है तो बताओ। तभी वंदना झुमरी से बोलती है, अयो मैं तो कल पापड़ ले लिया था, कल दादी पापड़ बेचने आया था ना, हम तभी ले लिया था। अयो झुमरी, तुम कल आता तो मैं तुमसे पापड़ खरीद लेता, अब फिर कभी खरीदेगा मैं तुमसे पापड़? अयो तुम बाजार की तरफ जा रहा है ना,
अयो मुझे भी छोड़ दो ना बाजार। अयो मैं तुम्हारी साइकिल में बैठ के चलेगा बाजार। अयो मुझे शाम को सांभर बनाना है, उसके लिए सब्जी खरीदना है। अयो चलेगा ना जी। फिर झुमरी अपनी साइकिल पर वंदना को पीछे बैठाकर रास्ते भर बातें करती हुई बाजार की ओर निकल जाती है। अयो तुम हमको अपनी साइकिल से छोड़ देगा तो हम जल्दी बाजार पहुंच जाएगा। अयो थैंक यू। झुमरी दिन भर अपने साइकिल से पापड़ बेचकर अपने घर लौट चुकी थी। बिस्तर पर आराम कर ही रही थी कि तभी उसके घर की ओर कमला और हरिया आते हैं। दोनों जोर जोर से पैर पटकते हुए झुमरी की घर की तरफ आ रहे थे, मानो कि उनका भारी नुकसान हो गया हो। हरिया और कमला झुमरी के घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं, आज झुमरिया बाहर निकलते हैं कि नहीं? पापड़ खराब बेच के घोड़े की नींद सो रही है। हमारा भारी नुकसान कराकर खुद देखो कैसे सो रही है। बाहर तो निकलो जरा, अभी तुम्हारी हेकड़ी निकालता हूँ मैं। अचानक झुमरी की नींद खुल जाती है। गुस्से में झुमरी उठती है और बोलती है, कौन है ये जो झुमरी की नींद खराब कर रहा है? दिन भर पापड़ बेच के थक के थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते हैं। अभी बताती हूँ। झुमरी घर के बाहर आती है तो अचंभित रह जाती है। सामने हरिया और कमला गुस्से में लाल बबूला होकर खड़े होते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे झुमरी बहन, सस्ते पापड़ के नाम पे क्या ही खिला दिया तुमने। ऐसा लग रहा जैसे मिट्टी के पापड़ खा लिए ही इतने खिसक रहे थे। तभी हरिया बोलता है, सही कह रही हो कमला बहन, हमारे पैसे तो मिट्टी में ही मिल गए, मिट्टी जैसे पापड़ खा के। तो अब इस झुमरी से पापड़ तो क्या कुछ भी नहीं खरीदूंगा। ठग लिया है हमको मिट्टी जैसे पापड़ खिला के। पैसे वापस करो हमारे सारे। हरिया और कमला की बातें सुनकर झुमरी का मन बहुत ही उदास हो जाता है और वह बैठे बैठे सोचती है कि मैंने गलत किया, मुझे अच्छी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए था। और वह सोचती है कि अब मेरा इस गांव में भी रहने का कोई मतलब नहीं है। अगले दिन होली थी। पूरे गांव में लोग एक दूसरे को रंग लगा के होली का त्योहार मना रहे थे, पर उदास मन की झुमरी अपनी साइकिल से सवार होकर गांव छोड़कर जा रही थी कि तभी सामने से आ रही थी सावित्री काकी। वह झुमरी के उदास चेहरे की तरफ देखती हैं और अपने कदम उसी की तरफ बढ़ा लेती हैं। आती हैं और झुमरी से पूछती हैं, अरे झुमरी बेटी, यूं उदास चेहरा लेकर कहाँ जा रही हो सुबह सुबह साइकिल से? आज तो होली का त्योहार है, आज ये उदासी अच्छी नहीं लग रही है चेहरे पे। तभी झुमरी दादी को बताती है, दादी, मैं अब इस गांव में रहने लायक नहीं हूँ। लोगों को मेरे पापड़ इतने गंदे लगे हैं कि वह मेरे घर पर आकर मुझे बुरा भला कहकर गए हैं। अब मेरा तनिक भी मन नहीं है यहाँ रहने का। सावित्री काकी झुमरी को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर होली खेलकर वंदना आती है और झुमरी और सावित्री काकी को बात करता हुआ देखकर बोलती है, अयो सावित्री काकी, हैप्पी होली, हैप्पी होली। कैसा है तुम? हम तुम्हारा पापड़ तला था आज, हमको बहुत ही अच्छा लगा। अयो दोबारा पापड़ बेचने जरूर आना। अयो झुमरी, तुमको भी हैप्पी होली, हैप्पी होली। वंदना को झुमरी और सावित्री काकी से बात करता हुआ देखकर वहाँ पर निर्मला और उसकी पड़ोसन कमला आती हैं और आते हुए बोलती हैं, सावित्री काकी,
आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदना, तुम्हें भी। मेरे घर शाम को जरूर आना, मैंने तुम्हारी पसंद के पकवान बनाए हैं। अरे झुमरी बहन, तुम्हारा मुंह इतना उदास क्यों है? तभी वंदना निर्मला और कमला को बताती है और बोलती है, अयो, तुमको नहीं पता, झुमरी गांव छोड़ के जा रहा है। बोल रहा है कि वो इस गांव में रुकेगा नहीं अब। अयो, कोई झुमरी को रोको जी। अयो, झुमरी चला जाएगा तो हमको बाजार छोड़ने कौन जाएगा अपनी साइकिल से। अयो झुमरी, तुम मत जाओ। अयो निर्मला, अयो कमला, रोको जी। अयो झुमरी से बोलो कि ना जाए, तुम्हारा बात झुमरी जरूर मानेगा। तभी कमला झुमरी से बोलती है, अरे झुमरी बहन, गांव छोड़ के क्यों जा रही हो? कल की बात को लेके उदास हो क्या? छोड़ो, कोई बात नहीं, गांव छोड़ के मत जाओ। हम सब एक परिवार की तरह हैं। तुम चली जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और आज तो होली का त्योहार है, चलो हम सब मिलके एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इस उदासी को मिटा देते हैं। हैप्पी होली। अयो हाँ हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली। फिर क्या, वंदना, कमला और सावित्री काकी मिलकर झुमरी को रंग लगाती हैं। झुमरी बोलती है, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। झुमरी अब कहीं नहीं जाएगी, झुमरी का गांव है ये, यहीं रहेगी झुमरी।